कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जितना आँखों के अंदर ये आ रहा है फॉल्स का। खूबसूरत से टी बागान, इसी से अब चाय बनती है। नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज हमारा है ऊटी में दूसरा दिन और हम एंजॉय कर रहे हैं एक झूले के ऊपर जो हमारे होटल के अंदर ही लगा हुआ था। और ये है बाहर का सीन। तो मैं खा रही हूँ अभी इडियप्पम, और इन लोगों का तो खैर आलू पराठा है, और इधर पूड़ी लिया है इन्होंने। तो मैं अभी इडियप्पम खा रही हूँ। मैंने कभी खाया नहीं था, ना मैंने बनाया था कभी, तो सोचा पहले खा लेती हूँ फिर बनाऊँगी, क्योंकि तो देखिए ये है इडियप्पम, और इसको जब उठाते हैं ना तो कुछ इस तरीके का ही गिरता है, और साथ में कोई स्टूल, इसको मुझे चख के देखना पड़ेगा। और मुझे इसमें से इलायची की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग तैयार होकर के निकल गए चाय बागान, चाय फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री वगैरह देखने के लिए, क्योंकि ऊटी में चाय बनती भी है, मतलब चाय की जो पत्तियां होती हैं उनकी फैक्ट्री है, और यहाँ पे चाय बागान भी है। और देखिए साइड में कितने सुंदर सुंदर खेत है। तो देखिए टी फैक्ट्री है ये, वो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से टी फैक्ट्री के लिए एक 20 रुपये की टिकट मिलती है, और उसके बाद आपको एक मतलब आपको बैंड दिया जाता है, वो पहन के ही आपको अंदर जाना है। और अंदर घुसते ही आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ चाय के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, जो कब चाय बनी, कहाँ की चाय है, कैसे बनती है, ये सब। मेरा कैमरा पता नहीं कैसे उल्टा हो गया, तो इंग्लिश जो है ना लिखा हुआ था इंग्लिश में, लेकिन वो उल्टा दिख रहा है आपको, और थोड़ा सा तमिल या तेलुगु भाषा में लिखा रहता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर फ़ोटो फ्रेम लगा करके चाय के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते हैं तो एक गैलरी सी आती है, और उसके बाद फिर आपको ऊपर चढ़ना होता है। मतलब वो बड़ा अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप ऐसे करके निकलेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे। उसके बाद कॉरिडोर से जाते हुए मुझे फिर दिखा अंदर में चाय की जो पत्तियाँ थी वो, और यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्स में चाय की पत्तियाँ रखी हुई थी, और कुछ इस टाइप की ट्रॉली लगी हुई थी ऊपर की तरफ। और क्योंकि ये फैक्ट्री है तो मशीनें भी लगी होंगी, तो चारों तरफ से देख सकते हैं एक मतलब राउंड में ये ट्रॉली चलती रहती है, एक बार आती है, गिराती है, और फिर आगे की तरफ चली जाती है। और ये हो रही है पत्तियों की कटिंग कुछ इस तरीके से, और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप वहाँ पे घूम घूम के देख सकते हैं चारों तरफ। और सबसे पहले जो पत्तियाँ हैं चाय की वो आती हैं धीरे धीरे करके, और यहाँ ये पलट देती है। उसके बाद एक ट्रॉली जैसा है, उससे गुजरते हुए वो नीचे की तरफ जाती है, लेकिन वो बीच में पत्तों को टुकड़े टुकड़े कर देती है, थोड़े छोटे टुकड़े कर देती है जैसा मुझे दिखा। उसके बाद एक सीढ़ी आती है, फिर नीचे हम जाते हैं, और नीचे जाने के बाद फिर दिखता है कि ये पत्तियाँ कैसे ड्राई होती हैं, और कैसे उनका मशीन के अंदर उनका जो एक तरीका होता है चाय की पत्ती बनाने का वो हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे मोटे से पतले होते हैं, और पतले से कई बार बहुत सारे पतले हो जाते हैं, तो इनका अलग अलग लेवल होता है। और शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि चाय पत्ती जो है ना, कोई मोटे दाने वाली होती है और कोई बहुत बारीक होती है, वो इसी मशीन के अंदर हो जाती है। तो जब बहुत बारीक हो जाता है ना तो उसको अलग छांटते हैं, जो मोटी दाने वाली होती है उसको अलग छांट के रखते हैं। और एक बड़ी सी ऐसे पाइप जैसी थी, उससे होते हुए ये पत्तियाँ आगे की तरफ जा रही थी, और आगे की तरफ जाते हुए मुझे लगता है वो फिर उनकी पैकिंग शुरू हो जाती थी। और ये पत्तियाँ बिल्कुल ही मुझे दूर से तो ऐसा दिख रहा था कि बिल्कुल ही बारीक बारीक सी हो गई है। और यहाँ पे हर जगह चाय के बारे में जानकारी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ पर देखिए ये अब पैकेट में बन बन के निकल रही है। ये एक जाली जैसा है, छन्नी जैसे बोलते हैं ना, तो उस पे जो मोटे दाने वाली है उनको छान लेते हैं और जो बारीक वाली होती है उनको वो लोग नीचे की तरफ गिरा देते हैं और उसी के हिसाब से पैकेट के ऊपर रेट लिखा रहता है। आगे बढ़ते हुए एक चाय बना करके भी पिला रहे थे, एक एक कप चाय आप पी लीजिए, उसके बाद आप बढ़िए। तो ऐसे ही सीढ़ियों से घुमाते हुए, पूरी फैक्ट्री को घुमाते हुए वो फिर नीचे ले आते हैं और यहाँ पर आपको एक गर्मा गर्म मस्त चाय पिलाते हैं। मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे ऐसे लगा जैसे कि ना मतलब थोड़ा दूध की मात्रा ज़्यादा थी, चाय पत्ती उन्होंने कम डाली थी। चाय फिर इधर ऐसी ही चाय बनती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं लगी और मेरे हस्बैंड तो 2-2 कप ली क्योंकि उनको चाय बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद हम लोग निकल गए चॉकलेट फैक्ट्री के लिए। यहाँ पे साथ में ही चॉकलेट फैक्ट्री भी है और चॉकलेट फैक्ट्री में आप चॉकलेट को बनते हुए देख सकते हैं और आप चाहें तो वहाँ से बहुत सारे चॉकलेट भी ले सकते हैं। पूरे ऊटी में मुझे बहुत सारे चॉकलेट फैक्ट्री दिखे और जैसे ही फैक्ट्री में एंट्री करते हैं तो आपको वो लोग अपनी तरफ से जैसे वेलकम होता है ना, उस टाइप से आपको 2-2 3-3 चॉकलेट देते हैं जो कि जैसे काजू बादाम इस टाइप से बने होते हैं। और यहाँ पर ये लेडी जो है ना वो चॉकलेट बना रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस तो मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि बना किस चीज़ से रही हैं वो नहीं दिखाई दिया मुझे, सिर्फ बनते हुए दिखाई दिया। जो चॉकलेट था मेल्ट होते हुए दिखाई दिया। बाकी इन डब्बों के अंदर क्या है, कॉफ़ी बीन होता है शायद से या क्या होता है, मुझे जहाँ तक पता है कॉफ़ी बीन ही होता है। उसके बाद इनके स्टॉल्स थे और वहाँ पे चॉकलेट बिक रही थी, वैरायटी ऑफ चॉकलेट बिक रही थी और आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। पर हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, थोड़ा बहुत चाहिए था तो हमने थोड़ा सा लिया था और बस उसके बाद देखते हुए हम लोग बाहर आ गए। तो देखिए यहाँ पे हमने भी चॉकलेट ली थोड़ी सी और चाय पत्ती भी ली, 2 पैकेट ली। उसके बाद हम लोग फिर बाहर निकल गए और बाहर निकलने के बाद हम लोग आ गए चाय बागान में, जहाँ पे चाय पत्ती जो होती है ना, टी बागान जो होती है ना, टी क्या बोलते हैं, टी फार्म बोलते हैं शायद से, वो थी। और देखिए ये कितना सुंदर है भाई साहब, इतना सुंदर चीज हटा के ये कह रहा था कि आपको उधर जाना पड़ेगा। वाह डैडी देखो वीडियो में दिख रहा है, पहले आप आगे तो जाओ थोड़ा। ये रहा टी गार्डन। मम्मी उस पत्ती की ना चाय बनेगी, प्लीज आप। हाँ गलत बातें हमेशा मन में आती है, मन कर रहा है चाय पत्ती रखने की। क्योंकि ये बागान काफ़ी ऊंचाई पर होती है तो चढ़ते हुए काफ़ी थकावट हो जाती है और सीधी चढ़ाई होती है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी थोड़े थक गए थे तो खड़े हो गए थे यहाँ पर, और थक तो हम लोग भी गए थे लेकिन जो तो थोड़ा सा कुछ ऐसे हॉल टाइप का है, फिर इसको निकल करके यहाँ से देखेंगे तो देखिए पूरे मिट्टी बागान है। नीचे सड़क जा रही है। तो यहाँ से आप लोगों को पूरा दिखेगा, पूरा जो टी बागान है। सब लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको देखने का मुझे कई सालों से मन था पर अब मैंने देख ही लिया। मैं अभी इस वक्त हूँ ऊटी में और ये ऊटी का टी गार्डन है और टी गार्डन के ऊपर मैं सारी की सारी वीडियो आज डालने वाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें क्या है ना कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये जो स्टेप्स है ना थोड़े संभाल के, क्योंकि मैं हूँ
पहाड़ के ऊपर, और थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी फिसली तो इस सीढ़ियों से सीधा मैं नीचे चली जाऊंगी। तो मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा खुशी मुझे यही देख करके लगा। बाकी फ़ोटो वोटो खिंचवा लेती हूँ एक दो, फिर नीचे चलते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी देर घूमा इस टी गार्डन में, बहुत अच्छा लगा। बस अब होटल जा रहे हैं, फिर देखेंगे, फिर कल सुबह कहीं और घूमने जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं नीलगिरी के सबसे टॉप पॉइंट पर। और ये जितना भी है ना यूकेलिप्टस के पेड़ है, जैसे हमारे यहाँ वो पत्ते माने जाते हैं ना, जैसे कोरोना हुआ था ना तो उसमें लोग इसका पानी पीते थे, विदेश के लोग। यूकेलिप्टस का? हाँ, फॉरेन के लोग ना। हाँ सही कह रहे। हमारे यहाँ कुछ और पत्ते चलते हैं ना। वो जो ऑयल दे रहा होगा ना, पेन करने वाला, वो यूकेलिप्टस का ही होगा। जॉइंट पेन, हेड पेन, जॉइंट पेन, तो सारे के सारे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। और ये काफ़ी मतलब आयुर्वेदिक के रूप में यूज किया जाता है। ऑयल होते हैं ना इसके। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं नीलगिरी के सबसे टॉप पॉइंट पर। और जैसे होता है ना समुद्र का लास्ट है यहाँ से, वहाँ से। तो इस जगह का नाम है डोडा पेटा पीक, सबसे ऊपरी ऊंचाई पर है। और यहाँ से 3 राज्य दिखते हैं, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि मुझे स्वेटर पहनना पड़ा। तो ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैंने पहन लिया है जैकेट, क्योंकि एकदम से यहाँ पे ठंड लगी है। यार ये पूरा क्लाउड्स है इधर। अभी हम जा रहे हैं चल के व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पर जगह जगह पॉइंट बने हुए थे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए, तो हम लोगों ने भी लिया। शायद ऊटी शहर है। ये पूरा का पूरा ना ऊटी शहर है। और यहाँ से इतना सुंदर दिख रहा है, ये जैसे लग रहा है सिर्फ उसी के ऊपर रोशनी है। हो सकता है कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा हो, लेकिन फर्क है, इधर बादल है और उधर ऊटी शहर है। बहुत सुंदर लग रहा है। एक लिया ना, पर पता नहीं ये बेर खाने वाला है कि कुछ और है ना। उसने बोला था जहरीला फ्रूट होता है यहाँ पे, है ना। किसने बोला था? ड्राइवर ने। मत खाओ मत इसको, पता नहीं ना मुझे, क्योंकि मुझे लगा। आज हमारा है ऊटी में तीसरा दिन, और गुड मॉर्निंग आप लोगों को बोल रही हूँ ऊटी से। और अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं फिर से घूमने जाने के लिए, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। और आज सोच रहे हैं कि हम लोग नाश्ता इधर नहीं करेंगे होटल में, क्योंकि होटल का नाश्ता एक तो अच्छा नहीं है, ऊपर से महंगा भी बहुत है। तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा देखते हैं बाहर कहीं पे कुछ अच्छा मिल जाए तो कर लेंगे। तो यहाँ पर मिला है मुझे इडली और सांभर, ऐसे इतने बड़े बाउल में पड़ा हुआ है, जिसको मैं खा रही हूँ प्लेट में निकाल के, क्योंकि ऐसे तो खा नहीं पाऊँगी, तो बस ऐसे खा रही हूँ। तो आज साउथ इंडियन स्टाइल का हमारा ब्रेकफास्ट होने जा रहा है। घर भी सारे सूटकेस खुले हुए हैं, सब कुछ ऐसे ही कचरा लगा हुआ है। हर सूटकेस में कुछ ना कुछ सामान है, तो इसलिए। और का कमरा हमने लिया है वो है स्वीट रूम, तो इसीलिए इसमें एक तो बेडरूम है और एक छोटा सा ड्राइंग रूम है, जिसमें एक ये टेबल लगा हुआ है खाने पीने के लिए।
और हम लोग इतनी गर्मी से आए, अचानक से यहाँ पे ठंड लगने लगी। बाहर अभी धूप हो रही है। कुछ लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो मतलब यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो, तो थोड़ी थोड़ी धूप है लेकिन ठंड भी है। और आपको आगे से ही दिखाती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर ना महिलाएं ही काम करती हैं हर चीज़ के लिए। जैसे मैंने शहरों में देखा कि रूम क्लीनिंग या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं सब के लिए लड़के आते हैं, पर यहाँ पे हर काम औरतें ही करती हैं। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा भी लगा, और थोड़ा सा ऐसे लगा कि कभी कभी सूटकेस वगैरह वो लोग उठाते हैं तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि इस काम के लिए कम से कम लड़कों को होना चाहिए। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि बाहर किस तरह का मौसम है। और अभी हम लोग निकल जाएंगे। शाम को मैं एक ना अच्छा सा टूर सोच रही हूँ करूँ, अगर समय मिला तो। और एक चीज़ मैं भूल गई, आज है राखी, तो राखी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भाई बहनों का प्यार बना रहे, बाकी तो सब चलता ही रहता है। Hindustan Photo Films. Now it's closed. Closed, sir. No manufacturing. No manufacturing. पहले होता था तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट चलते थे। ये पाइन फॉरेस्ट है, ये देखो लंबे लंबे से पेड़ हैं इसके, और नीचे जाने की अनुमति है। नीचे जाकर के पॉन्ड है शायद से, वहाँ पे वो देख सकते हैं। और ये पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं, पाइन ट्री है ये। वैसे कितना सुंदर लग रहा है। नज़दीक से चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी 20 रुपीज़ के टिकट हैं, वो लेना है पहले। हाय बोलो, हाय। तो जब पॉइंट फॉरेस्ट में हम लोग जा रहे थे ना, तो ये वही चीज़ है जो थोड़ी ऊंचाई पे सड़क थी, और उसके नीचे पहाड़ के नीचे नीचे तक ये पाइन फॉरेस्ट था। पाइन के जो मतलब पेड़ हैं वो, और ये ना इतना ढलवा था कि चलते चलते एकदम से पैर फिसलने का भी डर होता है, क्योंकि बारिश भी होती रहती है। और यहाँ पर आपको ज़मीन ऐसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि सूखी ज़मीन है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही गीली ज़मीन है। और यहाँ पे बहुत संभल के चलना पड़ रहा था, क्योंकि फिसलने का डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। पेड़ भी काफ़ी लंबे लंबे थे, और ऐसे लग रहा था कि कभी कोई गिर जाएगा, लेकिन किसी ने बताया कि नहीं, जो पुराने हैं वो अलग जंगल है। पर कुछ लोग ना बंसी लगा के मछली मतलब मार रहे हैं। तो ये जो पानी है वो एक डैम से आता हुआ पानी है, क्योंकि यहाँ पे एक डैम भी है पास में, और उसी से बना हुआ एक तालाब है। तो एक बार मैं पाम ट्री को ना आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ, देखिए। तो जब हम फिर वहाँ से निकले तो आपको जो बताया डैम के बारे में, वो यही डैम है। बस 2 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। और इस डैम का नाम है, आप स्क्रीन पे देखिएगा, वो आपको दिख जाएगा, कुछ कला करके था, वो डैम था। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग एक और शूटिंग पॉइंट पे गए, और वहाँ पर हमने खूब सारे बंदरों को देखा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और एक दूसरे शूटिंग स्थल पे गए, और गाड़ी में थोड़ी सी हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। और यकीन मानिए, यहाँ की हरियाली देख के मुझे इतना अच्छा लगा, और ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा हरियाली थी। जो हमारे कैब वाले थे, उन्होंने बोला कि आपको एक और शूटिंग वाले जगह पे लेके चलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पिक्चरों की शूटिंग होती है, और वो इतनी ऊंचाई पर थी कि मैं क्या बताऊं। और ये जो रोड है वो क़यामत से क़यामत तक में, ऐसा वो बोल रहे थे कि यहाँ पे शूटिंग हुई थी, जो ये जो पाइन ट्री देख रहे हैं ना, उसके साथ साथ। तो यहाँ पे भी 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह जैसे आप ले सकते हैं, उस टाइप से है। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम पहुँच गए उस शूटिंग स्थल पर, जो मुझे लगता है कि इतनी ऊंचाई पर था, मैं तो देख के ही डर गई थी। वहाँ पे भी टिकट वगैरह का था इंतज़ाम कुछ। देखिए, ये वेनी ऑक कुछ शूटिंग स्थल है। ये होता है बाप बेटी के
बॉन्डिंग, प्यार, मोहब्बत, हाँ, केयर। कौन किसको सहारा दे रहा है ये तो बताओ। मुझे लगता है मैं ही दे रही हूँ डैडी। मम्मी आ रहा है आपका पीछे तो। नीचे नीचे रुक गया। और यहाँ पर ये बंदर वगैरह भी आए हैं शूटिंग करने के लिए, क्योंकि ये शूटिंग स्थल है। तो देखिए ऊपर तक लोग, थोड़ा धीरे धीरे चढ़ूँगी क्योंकि काफ़ी बार ऊंचाई है। तो गाइस कैसी हालत है? ठीक। अधमरी। और इधर पीछे देखिए कितना सुंदर है। व्यूज तो बड़े सुंदर हैं पर रास्ता थोड़ा सा कठिन है। अभी हमको वहाँ जाना है टॉप पे। दिखा दिया। तो यहाँ पर ऊंचाई पर मैं चढ़ नहीं पा रही थी, बहुत थक गई थी। तीनों ने मेरा हाथ पकड़ करके फिर धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर चले गए और उसके बाद रुक रुक के चल रहे थे। उसके बाद फिर थोड़ी देर वहाँ पे एंजॉय किया और फिर नीचे की तरफ उतर गए। बहुत सुंदर सी जगह है, बयान नहीं कर सकते। और यहाँ देखिए फिर से बादल नीचे आ गई है, तो हम लोग गाड़ी रोक करके ऐसे शूट करने लगे कि तभी एक गाड़ी में इतने सारे लड़के आए, ये लाल गाड़ी में, और शोर मचाते हुए चले गए। तो कभी कभी इन चीज़ों से भी झेलना पड़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ, वाटरफॉल है जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश थी तो गाड़ी वाले ने हमें छाता दे दिया और अब बस वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। और अगर अब मैं आपको आगे से दिखाऊंगी ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना अच्छा सीन है। और वैसे तो पीछे का भी आप देख सकते हैं, जैसे धुंध है पूरा, और इधर आगे भी धुंध है। तो अब आप आगे का देखिए, कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जितना आँखों के अंदर ये आ रहा है फॉल्स का। मेरी बैटरी जाने वाली है, मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ जिससे कि ना फिर मुझे ज़्यादा कुछ ले नहीं पाऊँगी। यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ये देखिए तमिलनाडु फॉरेस्ट। अब यहाँ से हमें ना स्टेयर्स से जाने हैं। देखते हैं कितने स्टेयर्स है, शायद 50 है ना, पता नहीं लिखा हुआ है क्या? और सामने का नज़ारा जो है ना वो तो देखने लायक है। बस ऐसे है, आज तो चल चल के बुरा हाल हो गया है। तो यहाँ से आप इस दृश्य को सिर्फ एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतने सुंदर है ना। चारों तरफ फैला हुआ एक झील है और सामने पहाड़ हैं, मतलब बादल हैं, पेड़ हैं, और बिखरा हुआ एक ऐसा झील है जो पत्थरों से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। ये दृश्य इतना सुंदर है ना कि मैं देख के दंग रह रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि ऐसे पत्थरों पे पानी ऐसे चलता है। बहुत सुंदर है और इसकी आवाज़ जो है ना कानों में मस्त गूंज रही है। तो मैं यहाँ पर जो रियल का जो वॉल्यूम है उसको मैं कम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी ये फील करने में बहुत ही अच्छा लगेगा कि इसकी आवाज़ कैसी थी। और ये झील देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पर कुछ इस तरीके के मतलब पिंक फ्लावर थे, मतलब कुछ बेतरतीब सी एक नदी थी और मतलब फैला हुआ झील था, पत्थर थे, बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप इन आवाज़ के साथ इसको एंजॉय कीजिए और मैं अब चुप होती हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़े से जैसे रील होती है या फ़ोटो वगैरह होती है वो सब शूट किया और इसको देखते रहे। मन कर रहा था कि यहीं पे रुक जाएं, एक छोटा सा घर हो जो यहाँ पर हम बना करके रह जाएं, क्योंकि ये इतना सुंदर था ना, आंखें ठहर गई थी, कान बिल्कुल बंद हो गए थे और बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन घर तो आना ही था,
आते आते हमने थोड़े से चॉकलेट कुछ और लिए, क्योंकि पता नहीं फिर ये वाली चॉकलेट कहीं मिले कि नहीं। और उसके बाद फिर मैंने रात को कोई वीडियो शूट नहीं किया और सुबह हम लोग होटल से निकल गए। और ये जो होटल है वो आप देख सकते हैं ये कैसा है देखने में। अगर आप लोगों को कभी ऊटी जाना हो तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, मतलब बुक करके। और चलिए यहाँ से निकलते हुए हम लोग फिर से शहर को देखते हुए निकल पड़े अगले सफ़र के लिए। और दोस्तों मैं बहुत मेहनत से एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से करती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है एक एक वीडियो को एडिटिंग करने में। तो आप लोग थोड़ा सा इसको लाइक वाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो सब कोई देखे, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पर शूट किया है, शेयर किया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। और मैं आगे आप लोगों के लिए फिर होम मेकिंग की वीडियोज़ ही लाऊंगी, लेकिन क्योंकि हम बाहर निकले थे तो मैंने सोचा था जो टूर ट्रैवल का ही वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि ये भी तो एक एंजॉयमेंट है ना, इसको भी तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बस में आनंद लेते हुए गाड़ी में बैठते हुए हम लोग कुन्नूर की तरफ पहुँच गए। और यकीन मानिए हर जगह ना पिंक फ्लावर, हरियाली, कड़ी पत्ता के पेड़, बड़े बड़े नीम के पत्ते और ये बादल, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बादल ऐसे घने घने होते हैं और एकदम गाड़ी के आगे आ जाते हैं। तो यहाँ से टी बागान फिर से शुरू हो गया था और बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी। ये चीज़ इस मतलब ऊटी के लिए तो एकदम वरदान है। हर थोड़ी थोड़ी देर पे बारिश भी हो रही थी, उसका भी हम एंजॉय कर रहे थे। तो यही सब करते हुए हम लोग एक जगह ठहरे, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके और इन चीज़ों को निहारते हुए। और ये है चाय बागान कुन्नूर का। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और पूरी धुंध छाई हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है कुन्नूर का। और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और देखिए सामने भी देखेंगे तो भी बड़े बड़े पेड़ और सामने चाय बागान। इसको तो जितना भी ले लूँ उतना ही कम है। चलो ये सामने पीछे चाय बागान है, सामने नहीं पीछे चाय बागान है और घूम रहे ये सामने। और यहाँ पे कुत्ता बैठा हुआ है। कहीं पर ना झरना भी है, आवाज आ रही है। इसके साथ ही हमारा ऊटी का सफ़र अब ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 घंटे में हम कोयम्बटूर पहुंच जाएंगे, जो कि इसके ठीक नीचे तराई में है। और वहां पर हम जाएंगे ईसा फाउंडेशन, जो मैं आपको आगे बता दूंगी। और यहां से हरियाली को देखते हुए बाय बाय करते हैं ऊटी। तो हम लोग अब पहुँच गए हैं कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर से अब जाएंगे ईसा फाउंडेशन देखने के लिए। तो मैं ऊटी से तैयार होकर के ही चली थी, मतलब। तो चलिए आज चलते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। तो मेरा जो स्पिरिचुअल ये जर्नी रहा वो कन्याकुमारी से शुरू हुआ और यहाँ ईसा फाउंडेशन में आकर के ख़त्म होगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी बस रेस्ट करने के लिए होटल में आए थे, 10 मिनट हो गए। अब पीते हैं चाय, और चाय पीने के बाद निकलेंगे। और यहाँ से मतलब हम लोग आए तो हैं ऐसे जैसे ओला वगैरह होता है ना, उसी से आए हैं। और यहाँ से लोकल ऑटो करके अब जाएंगे ईसा फाउंडेशन, और देखते हैं वहाँ पर क्या सब है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है ईसा फाउंडेशन के बारे में। मैंने ज़्यादा कुछ इसके बारे में पढ़ा भी नहीं है, तो ध्यान ही नहीं दिया था। बेटी का मन था कि चलो चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये हमारा सफ़र अब यहाँ आके ख़त्म होगा। पहले दर्शन करके आते हैं और फिर रात को रेस्ट करके सुबह निकल जाएंगे अपने शहर की तरफ। तो अब निकलते हैं, पहले मैं चाय पी लेती हूँ।